कुछ दिनों पहले मुझे अपने पड़ोसी देश नेपाल जाने का मौका मिलता है। मैं दिल्ली से नेपाल एयरलाइंस की फ़्लाइट लेकर 1.5 घंटे का सफ़र तय करके काठमांडू पहुंच जाता हूं, जो नेपाल की कैपिटल है। नेपाल की पॉपुलेशन 3 करोड़ के आसपास है, जितनी कैपिटल हमारे दिल्ली की है। नेपाल को कंट्री ऑफ माउंट एवरेस्ट भी बोला जाता है और यहाँ पे वर्ल्ड की बहुत सारी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स भी मौजूद है। नेपाल माउंटेनियरिंग और एडवेंचर टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और ये गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस भी है। आज मेरा नेपाल में पहला दिन है। 4:30 बजे की मुझे फ़्लाइट मिलती है नेपाल एयरलाइंस दिल्ली से काठमांडू के लिए 4,820 रुपये की, इंक्लूडिंग मील और बादलों को देखते हुए खाना खाते हुए मैं पहुंच जाता हूं काठमांडू शाम के 6 बजे। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हार्डली 5 मिनट लगते हैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में इमिग्रेशन की, और कोई फ़ी पे नहीं करनी। और उसके बाद फिर मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता हूँ। बाहर निकलने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं इंडिया के ही किसी दूसरे सिटी में आ गया हूँ। बड़ा ईजी है इंडियन सिटीजन्स के लिए नेपाल में, किसी भी वीज़ा वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जैसे लैंड करेंगे उसके बाद हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे इमिग्रेशन पे। बस पासपोर्ट पे वो केवल स्टैंप लगाते हैं, इसके अलावा कोई पैसे पे नहीं कर रहे हैं, लाइन वगैरह भी नहीं होती। आप बस इमिग्रेशन के बाद जाके अपना बैग उठाओ और फिर उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकल जाओ। हेलो, व्हाट्स योर नेम? रुपेश। ऐसा लग रहा है कहीं पड़ोस में ही आ गया मैं, अपने यूपी के किसी ज़िले में। रुपेश भाई मेरे को होटल लेके जा रहे हैं। ये रुपेश भाई। रुपेश भाई आप यहीं पे रहते हैं? नहीं, मेरा घर गोरखा है। गोरखा? हाँ। और अब ये थामेल मार्केट जो यहाँ की काफ़ी लाइवली मार्केट है वो शुरू हो गई। यहाँ पे काफ़ी रौनक है क्योंकि यहाँ पे देर रात तक रौनक होती है। और आज फ्राइडे है, फ्राइडे को यहाँ पे ज़्यादा ही होती है रौनक क्योंकि कल है वीकेंड, और संडे को नेपाल में वर्किंग होता है। अभी मुझे रुपेश भाई ने बताया, मुझे भी नहीं मालूम था। ऑफिस स्कूल वगैरह संडे को खुले होते हैं। तो बस अब गाइस, आपका भाई कल नेपाल आ गया था और अभी मैं काठमांडू में हूँ। 1 हफ़्ते के लिए हूँ मैं नेपाल में। कुछ दिन काठमांडू, कुछ दिन पोखरा और फिर कुछ दिन लुम्बिनी। आज पहला दिन है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मैंने स्कूटी ले ली है रेंट पे इस वाली शॉप से। ये मेरी स्कूटी है और अब मैं निकलूँगा यहाँ पे साइट सीइंग के लिए। ये मेरा हेलमेट आ गया, इन भाई ने मेरी हेल्प करी स्कूटी में। ठीक है भाई, थैंक यू। हेलमेट लगा के अब निकलेंगे और फिर आज और कल 2 दिन के लिए स्कूटी है मेरे पास। कल रात को फिर जाएंगे पोखरा। चले फिर, लेट्स गो। मैं पहुंच गया हूँ अपने आज के पहले डेस्टिनेशन पे काठमांडू में। यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का, जहाँ पे शंभुनाथ टेंपल है, उसको मंकी टेंपल भी बोलते हैं। बंदर बहुत सारे हैं यहाँ पे, इसलिए मंकी टेंपल बोला जाता है। तो थोड़ा सा अभी ट्रैक करेंगे हम, लगभग 15-20 मिनट का, फिर हम पहुँच जाएंगे शंभुनाथ टेंपल। और वहाँ से पूरे काठमांडू सिटी का व्यू दिखता है क्योंकि वो टेंपल हाइट पे है। यहाँ पे देखो आप, बहुत सारे बंदर हैं। इस तरह की शॉप्स हैं यहाँ पे मंदिर जाते हुए रास्ते में, जैसे हमारे यहाँ पे होती है वैसे ही यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें लोकल शॉप्स पे मिल रही है। ऊपर आप जो देख रहे हो, जहाँ पे सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही है, वहाँ पे है मंदिर। लगभग 8 या 10 मिनट और इतना सा रह गया बस, जहाँ पे मेन टेंपल है। यहाँ पे 50 रुपये की टिकट है इंडियंस के लिए। आपको ये टिकट लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप देख सकते हो काठमांडू को, कितनी ज़्यादा डेंसिटी है काठमांडू में, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और ये भाई मेरे को मिला था, इस भाई से मैंने बात करी थी अभी नीचे। ये मैक्सिको से हैं और डॉक्यूमेंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। ये शंभुनाथ टेंपल बेसिकली काठमांडू में हिल्स के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पे टेंपल के साथ साथ स्तूपा भी है। ये स्तूपा बताया जाता है कि लिच्छवी पीरियड का है, बहुत ही पहले का। और इस स्तूपा के ऊपर आपको बुद्धा की 2 आइज़ भी बनी हुई दिखाई देंगी। आप जब यहाँ पे जाएंगे आपको तिब्बतन मोनास्ट्री भी देखने को मिलेगी और म्यूज़ियम भी है।
यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, कई सारी शॉप्स और रेस्टोरेंट भी अब खुल गए हैं। ऐसा है यहाँ पे ऊपर आने के बाद शंभुनाथ टेम्पल पे इस तरह के काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं और पीछे ये मेन मंदिर है शंभुनाथ टेम्पल। इसको रेनोवेट करने का भी काम चल रहा है अभी। अकॉर्डिंग टू शंभु पुराण ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पे एक वैली हुआ करती थी, इसका नाम था शंभु। शंभु का मतलब होता है सेल्फ क्रिएटेड। वो वैली अपने आप वहाँ पे उत्पन्न हुई थी और उस वैली के अंदर लेक भी थी, कमल के फूल भी थे जो बाद में सूख जाते हैं और वो सूखने के बाद फिर पूरा काठमांडू शहर बसता है और शंभु के नाम पे ही फिर इस स्तूपा का नाम रखा गया। और यहाँ पे अब मंदिर भी है जिसको श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं, टूरिस्ट प्लेस को देखने और घूमने के लिए आते हैं। सबसे टॉप पे आ गए अभी हम, पीछे शंभुनाथ टेम्पल है और इधर अगर हम देखेंगे पूरे काठमांडू का व्यू यहाँ से दिखाई देगा। ये स्तूपा काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है, इसलिए यहाँ से आप पूरे काठमांडू का व्यू देख सकते हैं। काठमांडू की पॉपुलेशन लगभग 15 लाख है और पूरे नेपाल की पॉपुलेशन 3 लाख, लेकिन काठमांडू आपको बहुत ही कंजेस्टेड दिखाई देगा क्योंकि वो कैपिटल है, इसलिए लोग जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। ये स्तूपा जो मेन स्तूपा है टेम्पल, शंभुनाथ टेम्पल, वो ये वाला है। इसको रेनोवेट करने का काम चल रहा है ऊपर अभी। और अब चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये सारे स्टेयर्स हैं, हम जो लेके आए थे आने में तो 20 मिनट लगे थे, लेकिन हाँ जाने में शायद 10 मिनट लगेंगे। नीचे उतरना बहुत ही आसान है यार, हार्डली 5 मिनट लगे और टॉप से मैं यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा रह गया है, शायद 5 मिनट और लगेंगे। शंभुनाथ टेम्पल से आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो जगह है यहाँ पे बुद्धा के 3 बड़े बड़े स्टैचू है, इसको बुद्धा मंदिर, बुद्धा टेम्पल बोलते हैं। मेरे पास स्कूटी थी इसलिए मैं गोल घूम के आया, हालांकि 2 मिनट लगे आने में, बट पैदल अगर आएंगे तो आप ऊपर ऊपर से नीचे उतर के सीढ़ियों से यहाँ पे आ जाएंगे। आप अगर स्तूपा से भी पैदल यहाँ आना चाहे तो आ सकते हैं नीचे उतर के बहुत ईजली। और स्तूपा पे जाने के दोनों रास्ते हैं, आप इस तरफ से भी जा सकते हैं जहाँ पे ये बुद्धा के 3 स्टैचू है, या फिर दूसरी तरफ स्टेयर की तरफ से भी। ऊपर टॉप में स्तूपा है और उसके पीछे की तरफ फिर ये बुद्धा के 3 स्टैचू है। बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है और उसके साथ 2 स्टैचू और भी है, ये दोनों। शंभुनाथ टेम्पल देख लिया हमने, अब हम चलते हैं किसी और लोकेशन पे। आज सैटरडे है इसलिए यहाँ पे इतना क्राउड दिख रहा है क्योंकि आज छुट्टी होती है। शंभुनाथ टेम्पल देखने के बाद मैं निकल जाता हूँ दरबार स्क्वायर देखने के लिए। नेपाल में टोटल 4 दरबार स्क्वायर है और मैं अभी जा रहा हूँ हनुमान धोका दरबार स्क्वायर को देखने के लिए। ये काठमांडू में हनुमान धोका जगह है, यहाँ पे 53 हिंदू टेम्पल्स हैं। आप देखेंगे अंदर ये सारे टेम्पल्स के स्ट्रक्चर हैं, इनमें से बहुत सारे स्ट्रक्चर बहुत पहले के हैं, 16th सेंचुरी के, और काफ़ी कुछ इसके अंदर जो बना हुआ था पहले का वो 2015 के अर्थक्वेक में डैमेज भी हो गया। लेकिन उसके बाद भी अभी भी काफ़ी स्ट्रक्चर है देखने के लिए, और उसके बाद कई सारे स्ट्रक्चर को दोबारा से ठीक कर दिया गया, रेनोवेट कर दिया गया। और बारिश देखो आप एकदम से कितनी तेज़ हुई है। ये अच्छा हुआ कि मैं जब रास्ते में था अभी 2 मिनट पहले, तब नहीं हुई। बेसिकली ये जब यहाँ पे माला प्रिंस रहा करते थे उनके महल का स्ट्रक्चर है जिसको हम आज भी देख सकते हैं। बारिश होने की वजह से मेरे को वेट करना पड़ता है हनुमान धोका पे लगभग 45 मिनट तक, और फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ और 6:45 बज जाते हैं पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचने में। मेरे को नहीं मालूम था 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है, इसलिए आज दर्शन नहीं हो पाते हैं शाम को, मैं बस बाहर ही घूम पाता हूँ और फिर मैं अगले दिन दोबारा आता हूँ सुबह दर्शन करने के लिए। ये नेपाल में काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर है। जस्ट अभी यहाँ से मैंने एंट्री ली है, शाम के 7 बज गए यहाँ पे आते आते। मेरा प्लान था कि मैं डे लाइट में आऊँगा, पर कोई बात नहीं, कल दोबारा कोशिश करेंगे यहाँ पे दिन में आने की।
जो मेन प्रेमाइसेस है, जो मेन टेंपल है, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन ये बाहर वाली जगह पे हम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं, इसलिए मैं ले रहा हूँ। कहाँ से आए हैं आप? थामेल मार्केट है और यहाँ की ये सबसे ज़्यादा लाइवली मार्केट कही जाती है, लाइवली प्लेस कहा जाता है। यहाँ पे पब्स, क्लब, बार, रेस्टोरेंट, वो सब बहुत सारे मिलेंगे। 1 घंटा मंदिर परिसर घूमने के बाद, क्योंकि मैं अंदर तो प्रवेश कर नहीं पाता, मैं लौट आता हूँ वापस थामेल, जहाँ पे मैं रुका हूँ, जहाँ पे मेरा होटल है। थामेल बहुत ही हैपनिंग जगह है काठमांडू में। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल्स, पब, बार हैं और लोग शाम को यहाँ पे घूमने के लिए, पार्टी करने के लिए आते हैं। थोड़ी देर यहाँ पे घूमता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर इस तरह से आज मेरा पहला दिन काठमांडू में ख़त्म होता है। लेकिन हाँ, कल सुबह मुझे दोबारा आना है पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए। जैसे मैंने सोचा हुआ, तो दूसरे दिन की शुरुआत होते ही सुबह 7 बजे मैं पहुँच जाता हूँ पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए, जो मेरे होटल से केवल 15 मिनट की दूरी पे ही होता है। मंदिर परिसर बहुत बड़ा होता है। पहले मैं बाहर घूमता हूँ आधे घंटे तक, फिर उसके बाद लाइन में लग के दर्शन करता हूँ। आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं। थोड़ा सा और घूमने के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ अपने होटल के लिए, ताकि मैं वहाँ पे जाके नाश्ता करके फिर आज के दिन की शुरुआत कर सकूँ। लेकिन रास्ते में मुझे ये ब्रिटिश काउंसिल का ऑफिस मिलता है, यहाँ पर रुक के मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, अंदर भी जाता हूँ, घूमता हूँ और फिर इसके बगल में ही ये काठमांडू में इंडियन एम्बेसी दिखती है, यहाँ पर रुक के मैं थोड़ी फ़ोटोज़ लेता हूँ और फिर निकल जाता हूँ अपने होटल के लिए।